टीपीए टीम जाऊ दे, इकडे येऊन जा. मॅन ऑफ द मॅच घेऊन घे पटकन. पेन दे रे, पेन दे. ये दादा अध्यक्ष फिरायला जा. और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है क्लब महिंद्रा की ओर से 3 नाइट्स 2 डेज का ऑल इंडिया में, जहाँ पर महिंद्रा का रिसोर्ट्स है वहाँ पर ये अपने बीवी और जिसके साथ भी जाना है, फैमिली लेके भी जा सकते हैं, माँ बाप भी लेके जा सकते हैं. 4 लोगों के लिए है. इस बीच पहली गेंद, और इस पहली गेंद में 1 रन आया है, शायद डॉट गेंद है. 6 महीने तक वैलिड है. 6 महीने में कभी भी चले जाना, वहां पे जो नंबर है उससे कांटेक्ट कर लेना. और इस मैच का पूरा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे टक टक फेम सुरेंद्र हरडे जी, जाना माने कमेंटेटर. शुक्रिया डॉक्टर अतकर साहब, धन्यवाद. राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद थी, बहुत शानदार तरीके से स्विफ्ट कर दिया. गेंद जाती सी बार 4 रन के लिए, बहुत ही शानदार अच्छी शुरुआत. मेरे हाथ में माइक आया और गेंद को पहुंचा दिया 4 रन के लिए. बहुत ही शानदार शुरुआत की है इंडी सीडीए ने. खाता खोला इसी के साथ. टीम का स्कोर 4 रन बगैर कोई नुकसान पर. शानदार स्ट्रोक वहां पर मिड विकेट के स्थान पर. जब तक गेंद को फीड करते हैं आस्ते आस्ते 1 रन लेने का, और टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन बगैर कोई नुकसान पर. एनडीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. करारा स्ट्रोक. जब तक गेंद को, बहुत ही शानदार फील्डिंग, रन लेना चाहते थे, मना कर दिया. काफी शानदार मैदान, हरा भरा ग्रीन पार्क कानपुर स्टेडियम की याद दिलाता हुआ. मैं देखा है, जो देखा है वही ना, जो देखा है वही देखने मैंने बोलना पड़ेगा. बहुत ही शानदार नो मैन लैंड की दिशा में बिल्कुल बाउंड्री के समीप गेंद को फीड करते 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास, और टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन बगैर कोई नुकसान पर. पहला ओवर चलता हुआ, फर्स्ट ओवर टू प्रोग्रेस. वाइट निश्चित तौर पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद. अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला. 1 गेंद और डालना पड़ेगी गेंदबाज को, और टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन बगैर कोई नुकसान पर. और एक ऑफ साइड पर, एक लेग साइड पर वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा. लेग स्टंप से काफी दूर थी गेंद. पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले का निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज. इंडी सीडी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. बहुत ही शानदार स्ट्रोक है, सीमारे को 4 रन के लिए. कोई मौका नहीं, फाइन लेग की दिशा में गई गेंद. बहुत ही शानदार स्ट्रोक. मौका ताड़ा, खराब गेंद दी और खराब गेंद पर नसीब देने का काम बल्लेबाज ने किया है. 2 अंकों में पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 11 रन बगैर कोई नुकसान पर. 2 नेल्स.
क्रिकेट की लैंग्वेज में 2 nails 11 runs without loss, first over to progress। बहुत ही शानदार गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर 12 स्कोर 13 रन पहले ओवर में आते हुए अच्छी शुरुआत कही जाएंगी। इस तरीके से रन बनाते हैं तो कम से कम 130 रन स्कोर का टारगेट देंगे निश्चित तौर पर। काफी अच्छी टीम है एनडीसीडी के, कई टूर्नामेंट जीत चुकी है। 2 ओवर का पावर प्ले। ओह, बहुत ही बिल्कुल 2 इंच से बल्ले से निकल गई थी गेंद, केवल 2 इंच से। विकेट कीपर ने एक अपील की, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर ने साफ नकार दिया। स्कोर रुका हुआ अभी भी। पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 13 रन, जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। पैड पर लगी, वहां पर जब तक गेंद को फीड करते थ्रो लेते। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का स्कोर पहुंचा इसके साथ 14 रन। 14 विदाउट लॉस, सेकंड ओवर टू प्रोग्रेस। वाइट निश्चित तौर पर, क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, बल्लेबाज ने भी खेलने की जरूरत नहीं समझी वहां पर। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल तो होगी, लेकिन वाइट की तरफ से 1 रन आता हुआ एक गेंद और डालना पड़ेगी और टीम का स्कोर पहुंचा 15 रन बगैर कोई नुकसान पर। एक रन जब तक गेंद को फीड कर रहा, मिस फील्डिंग है, लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां पर। डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग के बीच में गेंद को दिया था। काफी कशमकश जीकेआर वर्सेस एनडीसीडी के बीच में एक मुकाबला चलता हुआ। आज का दूसरा मुकाबला। और आउट, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच लिया और गॉन से करके जाती हुई गेंद सीधा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अपने पहली ओवर में सफलता हासिल की। नए बल्लेबाज बैट्समैन ने इमरान। बैट्समैन कौन है? नीलेश वाला का। नए बल्लेबाज नीलेश स्टांस लेते हुए, काफी अच्छे बल्लेबाज है नीलेश। मुआयना करते हुए फील्ड का। पावर प्ले का जरूर फायदा उठाएंगे नीलेश। ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे शॉट लगाने में माहिर है। पॉइंट की तरफ खेलते गेंद को, रन लेना, उसी के साथ आसान सा रन। यदि वहां पे कोई होता या बॉलर होते तो शायद रनआउट का खतरा हो सकता था। 1 रन की इजाफा होता, 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई, 1 रन ऐड होता हुआ
टीम का कुल स्कोर पहुंचा 15 रन, हाँ 17 रन, ये खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 17 रन। पहले ओवर में 13 रन आए और दूसरे ओवर में केवल 4 रन आए। एक सफलता हासिल की देशमुख ने। सी देशमुख का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 4 रन, 1 विकेट लिया है सी देशमुख ने। NDCDA 2 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखना कितने रनों की चुनौती दे पाते हैं MGR को। तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार। महेंद्र खेल रहे 10 रन पर, नीलेश खेल रहे 1 रन पर। रक्षात्मक तरीके से खेला, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से को फील्ड किया निखिल ने। निखिल वर्सेस नीलेश के बीच में मुकाबला चलता हुआ। तीसरा ओवर, टीम एक खिलाड़ी के नुकसान पर। शानदार स्ट्रोक और टक 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 82 मीटर का छक्का, बहुत ही शानदार तरीके से मुक्का ताड़ा। और ये आज का पहला छक्का, और तेजी से उछलता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, बोल्ट के समान जाता हुआ गेंद। 23 रन बन चुके एक खिलाड़ी के नुकसान पर। निखिल 6 रन दे चुके पिछली गेंद पर, जो कि नीलेश के बल्ले से निकली थी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही शानदार गेंद। एक अपील हुई, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर ने साफ नकार दिया। लेफ्ट आर्म और विकेट, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। एक खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, जब तक इनको फील्ड करते आस्ते आस्ते चहलकदमी करके पूरा किया, जिस तरीके से बगीचे में घूमते हैं उस तरीके से। और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 24 रन, 24, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर टू प्रोग्रेस। अब सामना करेंगे महेंद्र निखिल का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट थी गेंद, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। जब तक इनको फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था महेंद्र के पास। महेंद्र पहुंचे 11 रन पर, नीलेश खेल रहे 8 रन पर, एक शानदार छक्का लगा चुके हैं। ओहो, एक अच्छा चांस मौका बन चुका था उनके पास, लेकिन गेंद थोड़ी सामने गिरी विकेट कीपर के। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 25 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर 8.33 रन बना रहे हैं। महेंद्र खेल रहे 11 रन पर, नीलेश खेल रहे 8 रन पर। निखिल का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 8 रन, कोई सफलता हासिल नहीं कर पाई।
बॉलर बॉलर हाँ हाँ मौलिक को लगाया मोर्चे पर। मौलिक का स्वयं का पहला ओवर, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। पहली गेंद पर सफलता हासिल की, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और पहली गेंद पर अपनी सफलता हासिल की दूसरे ओवर में। दोनों सलामी बल्लेबाज, पवेलियन का रास्ता दिख गया दोनों को। मौलिक को मिलने वाली पहली सफलता। ओहो, हेलीकॉप्टर जाता हुआ शानदार नजारा यहां पर। बहुत ही करारा स्ट्रोक, निश्चित तौर पर टक 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 दूसरा छक्का। तवा दौड़ता हुआ भागता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन 30 नुकसान पर। फिर से घुमा दिया, बहुत ही शानदार स्ट्रोक और टक 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 लगातार दूसरा छक्का और अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए, जैसे सेट होके आ चुके थे पवेलियन से मयूर और लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं और तेजी के साथ 12 रन पर पहुंचे केवल 3 गेंदों में। यानी आपका अंदाजा देख सकते हैं मयूर का। नीलेश खेल रहे 8 रन पर और मयूर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कप्तान दीपक। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, विश्वनाथ मारते थे सिगर कट, शानदार रेखा के बाहर। यानी 3 गेंदों में इसका अंदाज आप देख लीजिए, कितना आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए और दबाव बनाते हुए अपोजिशन टीम पर यानी जीकेआर के ऊपर। और आउट।
बैट्समैन नेम प्लीज, कन्वे योर बैट्समैन नेम। स्वप्निल, मोहसिन। फॉलो थ्रू में गेंद को umpire decision, final decisions. No argument for the umpire. May I humble request. ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से समझ नहीं पाए, पैड पर लगी, स्लिप में गेंद को फील्ड की, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और निश्चित तौर पर एक गेंद 96 मीटर का छक्का, बहुत ही शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया और उठा दिया शानदार तरीके से कि 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्कोर, 5वां छक्का इस मैच का। फोर्टी 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। पांचवा ओवर चलता हुआ, 5th ओवर टू प्रोग्रेस। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, देखना है वहां खिलाड़ी मौजूद है, तैनात थे जब तक गेंद को फील्ड करते। डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और 1 रन की बढ़ोतरी होती, 1 रन की इजाफा होता हुआ 48 रन। फील्डिंग की जमावट, मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात और इसी बीच में निखिल ठाकरे अपना दूसरे ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। गेंद को शानदार तरीके से गेंद विकेट कीपर के पीछे जाती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरा रन तेजी के साथ भागते हुए और इसी के 4 रन के टक 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 टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 52। ताश के पत्ते 52, टीम का स्कोर 52, 5 ओवर के समाप्ति पर एंड 10.20 रन बना रहे, 40 रन बना रहे। काफी अच्छी शुरुआत, अच्छा स्कोर, भले 3 विकेट का पतन हो लेकिन रन गति कम नहीं होने दी एनडीसीडीए ने। आधी मंजिल पूरी हो चुकी है, अब आधे ओवर खत्म हो चुके, आधे 30 गेंद में कितने रन बनाएंगे। विचार विमर्श करते हुए एमजीआर की खिलाड़ी जी क्या रहा
निखिल ठाकरे का बॉलिंग विश्लेषण। 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। नीलेश खेल रहे 15 रन पर, मोहसिन खेल रहे 4 रन पर एक शानदार चौका लगाकर। टीम का कुल स्कोर 52-52, 5 ओवर की समाप्ति पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। काफी कश्मकश जद्दोजहद वाला एक क्वार्टर फाइनल है। टॉस जीता था एनडीसीडीए ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। सामने वाले छोर की तरफ से मारना चाहते थे, स्केयर करना चाहते थे। कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं। स्कोर रुका हुआ 52 रन, 5.1 ओवर्स। ओहो, 1 रन जब तक गेंद को फील्ड करते खुद स्वयं बॉलर 1 रन लेने का मौका था और टीम का स्कोर पहुंचा 53-53, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6th ओवर टू प्रोग्रेस। काफी शानदार मैदान, ठंडी ठंडी हवा लगती हुई, थोड़ा धूप अब और तेज होगी। काफी खुशनुमा मौसम क्रिकेट के लिए, एक अति उत्तम वातावरण यहाँ पर एनसीपीएल सीजन 13 के बीच में लगातार अनवरत कंटिन्यूस। ओह, अजय भुईगौरव और आउट। इसी के साथ चौथा विकेट का पतन हुआ। कुछ एक रचनात्मक स्ट्रोक खेलने गए थे पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और बिल्कुल विकेट के पीछे, जो कि थर्ड मैन के साइड और फाइनली के बीच में से बिल्कुल कैच ले लिया है इन्होंने और चौथा विकेट का पतन हुआ। शाहबाज को मिलने वाली पहली सफलता। अपनी पहली ओवर में सफलता हासिल की। कप्तान बड़े खुश हो गए क्योंकि शाहबाज जैसे गेंदबाज ने अपनी तीसरी गेंद में चलता किया बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज नीलेश बावनकुले अभी भी खेल रहे हैं, जिन्होंने 16 रन बनाए, 2 शानदार छक्के लगाए। ओहो, बिल्कुल अच्छी गेंद। पुल करना चाहते थे, डिप स्क्वायर की तरफ गेंद को भिजवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। अब रन गति बड़ी धीमी हो चुकी है। इस ओवर में 1 विकेट का पतन हो चुका। फिर मारना चाहते थे नीलेश, गेंद पैड पर लगी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं। स्कोर रुका हुआ 53 रन, 53, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6वां ओवर चलता हुआ 6th ओवर टू प्रोग्रेस। एनसीपीएल सीजन 13। ओह, कितनी नपीतुली उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे शाहबाज। 1 विकेट चटका चुके इस ओवर में और केवल 1 रन दिया है।
शाहबाज खान का बॉलिंग विश्लेषण, एक ओवर 1 रन 1 विकेट को चलता किया उन्होंने। इसी का नतीजा है कि टीम का कुल स्कोर केवल 53 रन, 5 ओवर में 52 थे। अरमान 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 बहुत ही शानदार स्केयर कर दिया गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। दर्शक बने खिलाड़ी, खिलाड़ी बने दर्शक, और तेजी के साथ उछलता हुआ बहुत देर से रुका हुआ था, थमा हुआ था। 57 रन 57, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 6 ओवर टू प्रोग्रेस। काफी अच्छी गेंद पूरी तरह से, और 1 रन ओवरथ्रो की वजह से थोड़ा सा उत्साह में बह गए थे बॉलर, इसी वजह से 1 रन मिल पाया। 58-58, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। गुड मॉर्निंग कप्तान साहब, नमस्ते। कट कर दिया बहुत ही शानदार तरीके से। टीम का स्कोर 62 रन, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। 7th ओवर टू प्रोग्रेस, सामने वाले छोर की तरफ से। बहुत ही शानदार कट कर दिया दोनों फील्डर के बीच में से। गेंद जाती हुई देखना है। 1 रन, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा करते हुए, और 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को, क्योंकि अच्छी फील्डिंग वहां पर, काफी रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। 65 रन हो चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर चलता हुआ, 7th ओवर टू प्रोग्रेस। बहुत ही शानदार नो मैन लैंड की दिशा में गेंद को खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने और दूसरा रन तेजी के साथ पूरा करते हुए। दूसरे इसमें रन आउट हो चुके, इसी वजह से 1 ही रन का इजाफा हुआ।
7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 66 रन। डॉट बॉल बिंदी गेंद। टीम का कुल स्कोर 66, 5 विकेट के नुकसान पर। आठवां ओवर सामने वाले छोर की तरफ से। फील्डिंग की जमावट मिड ऑफ, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग, थर्ड मैन। ओह, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में है, लेकिन एक रन को रोक नहीं पाए बल्लेबाज को, और टीम का स्कोर पहुंचा 67, 1 रन का इजाफा होता हुआ। नीलेश अभी भी डटे हुए, जो कि अपने निजी स्कोर 21 रन पर खेल रहे हैं। वाइट का इशारा, अंपायर को हाथ खोलने का मौका मिला। 1 रन और बढ़ता हुआ, 1 गेंद और डालना पड़ेगी। टीम का कुल स्कोर 68 रन, 68, 8वां ओवर चलता हुआ। योगेश को अभी अपना खाता खोलना है। नीलेश खेल रहे 22 रन पर। गेंद हवा में, इतनी देर तक हवा में रही, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, दौड़े भी नहीं वहां पर। भले कैच नहीं आता, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर कर नौका पार नहीं होती। क्या बात है, बेहतरीन कमेंट्री के साथ पवेलियन में बैठे हुए हमारे धुआंधार सुरेंद्र हरडे सर, शाहरुख खान की शक्ल के। बराबर है ना, वो क्या मेकअप करता है वो। रिटर्न फ्रॉम दुबई। नेक्स्ट सर को स्विट्जरलैंड जाना है कमेंट्री के लिए। शानदार शानदार मुकाबला हमें देखते हुए, सुनहरी धूप, सर्द हवाएं चलती हुई। अच्छा स्ट्रोक बहुत ही, वहां खिलाड़ी मौजूद तैनात थे, सतर्क थे, सजग थे, जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, आस्ते आस्ते 1 रन लेने का मौका था। ओह, दूसरा रन तेजी के साथ, अच्छा था, थोड़ी सी लापरवाही हुई वहां पर, और उसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 की जगह 2 रन आए, आसानी से चुरा लिए 1 रन, आसान से चुरा लिए। 72, 72 रनों की पारी, 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। देखते हैं आगे क्या होना है। पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा, और 9वां ओवर चलता हुआ, क्योंकि पावर प्ले लेना ही है। अब देखिए बैटिंग पावर प्ले कितना फायदा जुटाते दोनों बल्लेबाज, क्योंकि सेट हो चुके हैं। नितिन बावनकुले जी काफी देर से खेल रहे हैं, 23 रन पर। पानी लेके आते हुए मोटे से प्लेयर, फिटनेस पे काफी ध्यान देने की जरूरत है इन्हें, सचिन भाई को। योगेश खेल रहे 3 रन पर। शाहबाज का बॉलिंग विश्लेषण, 2 ओवर 7 रन, एक सफलता हासिल की। वही शायद शाहबाज खान को मोर्चे पर लगाएगा अभी। 9th ओवर टू प्रोग्रेस। काफी कशमकश और जद्दोजहद वाला ये मुकाबला, दोनों टीम काफी शक्तिशाली है। प्री क्वार्टर फाइनल है उसका। सचिन भाई कदम जल्दी जल्दी बढ़ाए, चहल कदमी ना करे। क्या बात है, क्या बात है।
अगली गेंद। और मैं आपको याद कर रहा था, डॉक्टर काजमी साहब का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आपको याद ही कर रहा था मनोमन, और आपका नाम नारी की वो कविता भी सुनाऊंगा, अभी मैंने बनाई आज वैलेंटाइन डे। प्यार भरी बात, पूरी प्यार भरी बात। आज तुम आपको रख देना था, आज लालिश पहन के ध्यान आना रखना, हाँ पक्का। हाँ, वो किताब से काम करने के बाद जुड़े ना, पूरा जुड़े ही नहीं। था। इस शानदार शॉट देखते हैं क्या होता है, और बॉल लाइन के बाहर। बहुत ही शानदार तरीका। आज वैलेंटाइन डे, आज वैलेंटाइन डे रात को 12 बजे बना लिए वैलेंटाइन डे, गुलाब का फूल देकर। अगली बहुत ही शानदार शॉट देखते हैं, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर सूरज को चूमती हुई बेहतरीन शॉट का नजारा देखते हुए। बहुत ही शानदार, जानदार। अब अपने बल्ले से 6-6 रन निकालना शुरू हो चुके, क्योंकि 9वां ओवर चलता हुआ और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं नीलेश, योगेश। चूक गए। हेलो, एटी 86 रन। बहुत शानदार स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया कलाई के साथ 1 रन के लिए, और 88 डबल 8 87। मेरी आवाज नहीं। 21 रन की पार्टनरशिप की है 11 गेंदों में। बहुत ही शानदार शॉट, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते जाते बढ़ गई। उतना ही अच्छा कैच, जितनी अच्छी शॉट थी उतना ही अच्छा लपक के कैच पकड़ लिया इन्होंने। कैचेस विन मैचेस, ले क्या जीतो मैच। और इसी के साथ ही 6वें विकेट का पतन हुआ, 6वां झटका मिलता हुआ एनडीसीडीए को। अगले बैट्समैन, नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। क्या बात है। क्या है कमलेश? क्या कैलाश? बैट्समैन बहुत ही शानदार बॉल, डॉट बॉल। इसी के साथ आखिरी अगली गेंद देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट आर्म, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। खिलाड़ी मौजूद तैनात जब तक इसको फील्ड करते हैं, लेकिन 1 रन से चूके नहीं बल्लेबाज। 22 गज की दूरी पूरी की दोनों बल्लेबाजों ने। शाहबाज खान अपने धीरे धीरे कदमों से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। 2 गेंद हुई है, 2 गेंद हुई ना।
फुल टॉस की कदमों का ओह। इस्तेमाल किया, शानदार गेंद, बल्कि खिलाड़ी मौजूद जब तक इनको फीड करते 2 बाउंस पर थ्रो करते बॉलर एंड पर। 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। मैं पीछे खड़े रहता हूँ सर। 1 रन तेजी के साथ पैड पर लगी गेंद। डॉक्टर को पद चाहिए हमेशा, पास में आने वाले लोग पास ये भी बड़ा प्रोफेशनल है बिल्कुल। चल रहा है ना। हेलो। 1 रन, दूसरा रन तेजी के साथ रनआउट का मौका, और इसी के साथ रनआउट के रूप में गिरता हुआ 7वां विकेट। बैट्समैन नेम प्लीज। अगली गेंद देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट देखना, अंपायर बच गया भैया। और साथ नहीं, 91। अब 92 is winning target for the GKR. तेरे आखिरी गेंद है। 1 में 6 इशारा। ऐसा वाला लेना सर, अभी नहीं, मैच में नहीं। अच्छा, मैच हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। दिस इज वॉलंटियर वैलेंटाइन डे स्पेशल। और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सबके चहेते प्यारे मुख्तार भाई को, जो यहाँ आके एक सुंदर सा गाना गा दे। मुख्तार भाई। मुख्तार भाई जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चर में भी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने नाम कमाए है। मैं यस अख्तर हूँ और वो यम अख्तर है। बेहतरीन। यस अख्तर और यम अख्तर। आ मुख्तार भाई, आ यार, क्रिकेट में तुमको मैं हरा नहीं सकता, गाने में मुकाबला हो जाए, आ जाओ। स्कोर 92 रनों का लक्ष्य। हेलो। 92 रनों का लक्ष्य रखा है जीत के लिए।
GKR के सामने 92 रनों का लक्ष्य। हेलो, अच्छा गाना बता वैलेंटाइन डे का बता। तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूँ, कि तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम छुपा ना सकोगी वो अंदाज हूँ। क्या बात है। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं हूँ यहाँ। नाइन्टी टू रन की जरूरत है, इस मुकाबले को जीतना है। GKR को 60 गेंदों में देखिए किस तरीके से GKR बल्लेबाज इसका चेस करते इस स्कोर का देखना 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 जरूरी है। निश्चित तौर पर जो कि पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले 2 ओवर का, उसमें जरूर फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज GKR के, क्योंकि तेज तर्रार बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हरडे जी के साथ मदद करने के लिए उनको आ रहे हैं डॉक्टर किशोर बोधकर। किशोर जी का मैं स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। किशोर भोयर काफी बोधकर हो। धन्यवाद सर। और ये आज के दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज के ये मैचेस चल रहे हैं। आज के दिन का ये दूसरा मैच NDCDA 2 वर्सेस GKR के बीच, जहां पर राइट आर्म विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद रही, क्या जा सकता था यहाँ पर, बिल्कुल नीचे थी घुटने के पास। अच्छी काफी शुरुआत। तेज शॉट था ये। हमारे भी मुख्तार भाई आ चुके हैं। मुख्तार भाई का इस्तेमाल करता हूं मैं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओह, पैड पर लगी गेंद, कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं। 92 रन बनाना है। पहला ओवर जैन का। और ये काफी लंबा हिट डायरेक्ट मौका ताड़ा और बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का बोलते इसको, नभोमंडल में गेंद को भेज दिया। और अच्छी शुरुआत। अच्छी शुरुआत। पकड़ के ये फिर से
से एक शेबू का और टक 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 टक। लंबा छक्का। 102 मीटर का छक्का, बहुत ही शानदार, डीप स्क्वायर लेके तरफ घुमा दिया गेंद को। लगातार दूसरा छक्का, कंटिन्यू। शेबू उर्फ शाहबाज, काफी तेज तर्रार बल्लेबाज। या फिर से अरे अरे हैट्रिक, टक 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 के साथ जाती हुई गेंद, बहुत ही लगातार। शेबू के बल्ले से हैट्रिक छक्के, लगातार 3 छक्के। पहली 3 गेंदें काफी अच्छी डाली थी शैलेश ने, पर अगले 3 गेंदों में पूरे पहले ओवर का रुख बदल लिया शेबू ने। हेलो 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 गेंदबाज का नाम पलटने के बाद तो दिख ही जाएगा। नीलेश बावनकुली को लगाया है दूसरे ओवर में, कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। आज का दूसरा मुकाबला, प्री क्वार्टर फाइनल। ओहो, मारना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाजों में, शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड्स में। ओह, अच्छा रक्षात्मक स्ट्रोक, थोड़ा सा कॉपी बुक स्टाइल से खेल दिया था 1 रन के लिए, और टीम का कुल स्कोर पहुंचा 19 के 20। ये फिर से एक लंबा छक्का है कि कैच ही देख रहा हूं। और आउट, बहुत ही शानदार कैच लिया, काफी केवल खूबसूरत कैच मिड विकेट बाउंड्री पर। और यहाँ पर जीकेआर के पहले विकेट का पतन। वेल कॉट बाय मयूर मोरे। इसी के साथ पहली सफलता हासिल की। काफी खतरनाक साबित हो रहे थे, लेकिन नीलेश ने अपना काम कर लिया और अपने पहली ओवर में तीसरी गेंद पर चलता किया। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी। खतरनाक साबित हो रहे थे किशोर, जी जी 3 छक्के लगा चुके थे और कितना अपने इरादे जाहिर कर लिए। ओवर में भी अपने इरादे उन्होंने जाहिर कर लिए थे, पर काफी अच्छी गेंदबाजी नीलेश से। ओहो हो, 1 रन जब तक गेंद को फील्ड करते हैं डीप स्क्वायर लेके तरफ, 1 रन लेने की पूरी तरह से आस्ते आस्ते कर लेने की, और टीम का स्कोर पहुंचा 20 रन। इसी के साथ दूसरा ओवर चलता हुआ, केवल 2 ही रन आए इस ओवर में सर। काफी अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी नीलेश से, विकेट भी लिया है उन्होंने। ये दूसरा उसी जगह पर उसी फील्डर ने उसी जगह पर, और ऐसी काफी अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी से 2 विकेट लपक लिए केवल 2 रन देकर। क्या देखो, एक ही ओवर में लगातार एक सेम बॉल, सेम शॉट, सेम अपने फील्डर, रिप्ले सेम देखे, जगह। लाइव रिप्ले देखे, रिप्ले सेम नतीजा, आउट, बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा तेज शॉट था ये, पर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाया। अब और कप्तान जा रहे ड्रॉ बैठे। दीपक सिंह, कप्तान आ रहे दीपक सिंह। पहले आए थे, वो वन डाउन आया था, ये अभी चेंज हो गया, ध्यान नहीं रहा।
बल्लेबाज का नाम पवन देशमुख। पवन देशमुख। पवन देशमुख। जब तक गेंद को फील्ड करते रन लेने का सवाल नहीं, फिर डॉट बॉल बिंदी गेंद काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं नीलेश बावनकुले। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। बावनकुले ने अपने केवल 2 रन दिए हैं, 2 खिलाड़ी को चलता किया है। काफी खूबसूरत पावर प्ले का ओवर ये नीलेश का, केवल 2 रन दिए और 2 विकेट भी झटके, काफी महत्वपूर्ण खतरनाक होते हुए शेबू को। जिस तरीके से किशोर शुरुआत की थी शेबू ने, शहबाज ने 3 छक्के लगा चला, ऐसा लग रहा था एक बड़ा स्कोर बनाएगा और जैसे बिल्कुल और लक्ष्य का पीछा शायद जल्दी कर लेंगे, हाँ, ऐसा ऐसा लग रहा इरादे था, उन्होंने हाँ, पहली ओवर से उनका दिखा है। दिए थे। अब उस लगा सेट करके आई वैसी पवेलियन सेट। जी जी बिल्कुल। पर नीलेश ने मानो रनों पर अंकुश लगा दिया, कोई ज्यादा मौके नहीं। नीलेश का बॉलिंग विश्लेषण, 1 ओवर 2 रन 2 सफलता हासिल की। अब तीसरे गेंदबाज कौन है? अगले गेंदबाज मयूर मोरे, काफी 2 अच्छे कैचेस लिए हैं उन्होंने बाउंड्री पे और अभी गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाने आए हैं। मयूर सामना करेंगे कप्तान दीपक सिंह। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और कैचेस लेने के बहुत और अच्छा ये प्रयास भी किया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच हो सकता था, पर शायद फील्डर कहीं चूके। ये फर्क है, मयूर ने बराबर दोनों कैच लिए उसी जगह पर। उसी जगह पर थोड़े उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ लिए, ये स्क्वायर लेग बाउंड्री के थोड़ा सा शायद धूप वहां पर कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती है, क्योंकि धूप सीधी आंखों पे धूप आती है उधर के स्क्वायर लेग बाउंड्री के प्लेयर को, तो शायद उसकी वजह से जज नहीं कर पाए ठीक से। ये फिर हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हल्के हाथों से खेल दिया उसे पवन ने, 1 रन मिलेगा। टीम का इसी के साथ 2-2, 22 रन 22, 2-2-2, विकेट 2, रन 22। और ये काफी बहुत अच्छी अच्छी गेंद यार्कर थी, शायद काफी रक्षात्मक तरीके से खेल दिया उसे। ब्लॉक होल में दीपक। डालने की। कप्तान है जीकेआर के, काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं। स्कोर भी अच्छा है, जी बिल्कुल। स्कोर भी ठीक है। और ये हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया, गेंद ठीक से गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, पर 1 रन जरूर मिलेगा। लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा और टीम का स्कोर पहुंचा 23 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, दीपक खेल रहे 2 रन पर, पवन खेल रही 1 रन पर। हल्के कर हाथों दिया से कलाई के साह से 1 रन के लिए। जब तक गेंद को फीड करते थ्रो करते, टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 24 रन। 2 विकेट जाने के बाद काफी रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए दोनों बल्लेबाज जीकेआर के। यहाँ पर 1 रन तो मिल गया, दूसरा रन काफी रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और बाउंड्री भी दूर होने की वजह से 2 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 24 रन 26। 3 ओवर 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन टीम जीकेआर का स्कोर।
और यहाँ पर 2 विकेट जाने के बाद काफी और कप्तान दीपक सिंह पर कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, देखना है इस जिम्मेदारी को कैसा निर्वाह करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लौर सिदर कर नौका पार नहीं होती। इसका प्रयास कर रहे मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके 26 लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 ओवर्स टू कंप्लीट। नीलेश गेंदबाजी का भार संभालते हुए काफी अच्छा ओवर किया था उन्होंने पावर प्ले का। 2 विकेट भी चटके थे और केवल 2 ही रन दिए थे उस ओवर में, तो इस वजह से फिर से गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है उनको। सामना करेंगे पवन नीलेश का। और ये घुमा दिया है उन्होंने, पवन ने 6 रनों के लिए। टक 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 टक, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, कदमों का को शान पहुंचा दिया 6 रन के लिए। और ये चौथा छक्का मैच का, पहले ओवर में आए थे और ये चौथा छक्का इसी के साथ तेजी के साथ उछलता हुआ, कूदता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 32 रन, 32, दांत 32 और रन 32, लेकिन 2 विकेट के नुकसान पर। ओह, अच्छी ये गेंद। काफी अच्छी गेंद। बड़ी मछली जाल के अंदर फंसने को तैयार थी, बिल्कुल थोड़ी नीचे रही और विकेट कीपर थोड़ा पीछे थे, इसी वजह से कैच सामने गिरा। कोई नुकसान नहीं, कोई रन में इजाफा नहीं। और ये कैच हो सकता है और ये काफी अच्छा कैच यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री पर लपका पवन का। इसके पहली गेंद पर काफी अच्छा छक्का लगा चुके थे, फिर से वही प्रयास, पर नीलेश काफी उम्दा गेंदबाज साबित होते हुए। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी नीलेश के द्वारा। और देखते ही देखते जीकेआर के 3 बल्लेबाजों को लपक लिया उन्होंने। काफी खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर पेश करते हुए, खूबसूरत गेंदबाजी। देख रहे, परख रहे, समझ रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाज को कि किस तरीके का शॉट खेल सकते हैं। और बिल्कुल ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर ही रख के थोड़ी सी शॉर्ट अप लेन गेंद और विकेट्स ले रहे अपने टीम के लिए। अब और ज्यादा जिम्मेदारी आ चुकी है दीपक को। और उनके आउट होने पर मैदान पर आए हैं खतरनाक मंगेश जो काफी खतरनाक बल्लेबाज है। ओहो, शानदार स्ट्रोक। जब तक गेंद को फीड करते 1 रन लेने का मौका था डी स्क्वायर लेग की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कप्तान दीपक काफी समझदार खेलते हुए मैच की अहमियत को जानते हैं और उसी तरीके से अपनी इनिंग्स खेलते हुए दीपक सिंह कप्तान। और ये मंगेश अपने बल्लेबाजी के हिसाब, और नहीं, यहाँ पर पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर अपना कैच दे बैठे मंगेश। ओह, सबसे काफी बड़ी मछली। खतरनाक। मेरे साथी कमेंटेटर किशोर ने कहा काफी मंगेश खतरनाक बल्लेबाज है और अपने पहली गेंद पर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में थी और वहां पर एक अच्छा सा कैच पकड़कर पारी समाप्त की मंगेश की। देखिए यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा नीलेश की, काफी सूझबूझ भरी और काफी खतरनाक अपने गेंदबाजी करते हुए। तीसरी नीले- सफलता, तीसरी सफलता, चौथी सफलता। चौथी। 2 ओवर में 2 सफलता बाप रे। हर ओवर में। और अरे दोनों ही इसमें देखो किशोर, देखो इसमें क्या, जो फील्डर का भी साथ बड़ा अच्छा है। जी, जी, अच्छे बिल्कुल। कैच लिए, देखो नहीं तो कोई कहीं कैच तारीफ टपकते। करना चाहूंगा फील्डर्स की भी, क्योंकि मयूर काफी अच्छा कैच मयूर ने, जी जी बिल्कुल 3 कैचेस ले चुके हैं अब तक मयूर। और देखिए यहाँ पर धूप सीधा सर के ऊपर आती है ये साइड में, फिर भी काफी अच्छी कैचेस लिए उन्होंने। जबरदस्त
गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर एनडीसीडीए का। और ये उनके आउट होने पर आए हैं नितिन शंभरकर। मंगेश के आउट होने पर मैदान पर आए हैं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 34 रन। केवल 8 ही रन, एक छक्का खाने के बाद भी केवल 2 ही रन दिए हैं अगले 5 गेंदों में, और 2 विकेट भी महत्वपूर्ण लपके हैं नीलेश ने। काफी खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर नीलेश से। 2 ओवर में 10 रन देकर 4 विकेट ले चुके हैं अब तक। चारों जीकेआर के खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है उन्होंने। काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी नीलेश की। विकेट कीपिंग भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं नीलेश। 34। 4 ओवर 4 विकेट और 36 रन। ऐसा ही होता तो 10 ओवर में 10 विकेट हो सकते। 34 माफ कीजिएगा, 34 रन। जी जी, ऐसा ही रहा तो 10 ओवर में 10 विकेट। बहुत ही शानदार कॉपी बुक स्टाइल से खेला। खिलाड़ी मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करते, रन लेने का सवाल नहीं। फिर डॉट बॉल, बिंदी गेंद, रन लेने की कोशिश भी नहीं की वहां पर। बॉलर मयूर मोरे राइट आर्म और फुल टॉस कराने की कोशिश की वहां पर। काफी अच्छी गेंद, फिर से एक बार लोअर क्या फुल फील्डिंग टॉस कर, देखो मयूर से। कितनी फील्डिंग अच्छी, देखो फील्डिंग देखो, पूरा कितना फिटनेस है उनका। 3 कैच लपक चुके हैं। सच में तारीफ करना चाहूंगा मयूर की। गेंदबाजी, फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण, तीनों में माहिर मयूर। और ये भी कॉटन बॉल। ओह माय गॉड, फेविकॉल जैसा, फेविकॉल जैसा बिल्कुल कैच हाथ में क्या कॉटन बोल्ट बहुत ही शानदार। इतने आसान नहीं होते अपने खुद के बॉलिंग पर कैच लेना। जी जी बिल्कुल। खूबी और निखा। आधी टीम पवेलियन के अंदर, आधी टीम पवेलियन के अंदर चली गई। ये 5वां विकेट का पतन हुआ। टीम का कुल स्कोर 34 रन केवल। और ये आधी विकेट, आधी टीम को पवेलियन भेजने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सहभाग नीलेश और मयूर का ही दोनों है। का दोनों का ही जी, है, दोनों का ही है। विकेट्स भी लिए, कैचेस भी लपके, कैचेस इन द मैचेस। ये फिर से एक बार जीतो साबित किया कैच। है मयूर और नीलेश ले ने। क्या जीतो मैच, ले क्या जीतो मैच। चलो 5 अभी दबाव शायद जीकेआर के ऊपर है। बैट्समैन ने शायद पंकज आए हैं अभी, माफ कीजिएगा निखिल। निखिल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज निखिल सामना करेंगे मयूर का। काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं मयूर अब तक एक सफलता जीकेआर के लिए। मयूर कमेंट्री बॉक्स एंड के और काफी अच्छी गेंद करीब से। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मयूर अपना स्वयं का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर। हल्के हाथों से खेल दिया, कवर्स में 1 रन मिलेगा। विकेट का पतझड़ हो रही है लेकिन रन नहीं बढ़ रही है। क्या बात है किशोर। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर जीकेआर को थोड़ी सी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अभी कप्तान मौजूद है। जी जी दीपक। बिल्कुल। और मैच की अहमियत को जानते हुए काफी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये हल्की सी स्टंप के वाइड, बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। एक गेंद और डालना पड़ेगी मयूर को।
देखिए किशोर, पिछले 10 गेंदों में 3 सफलता हासिल हुए और रन बढ़े केवल 6। जी इसका सारा श्रेय जाता है मयूर, एनडीसीडीए के गेंदबाजों को, मयूर और निखिल, नीलेश। माफ कीजिए नीलेश को। इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर हो गए ना। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 36 रन 5 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब 30 गेंद। एक ओवर में, इस ओवर में केवल 2 रन देकर एक विकेट झटका है। तो मतलब 50 50 56 चाहिए रन जितने को 96 हो गया 5 ओवर में 56। और यहाँ पर जीकेआर को 5 ओवर में 56 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। ग्यारह पॉइंट 20 रन बनाना, इस मुकाबले को जीतना है तो देखना है क्या कर सकते हैं। अभी भी कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी आशा, जो कि दीपक भाई अभी भी मौजूद है, जी बिल्कुल जमे हुए हैं जिब्राल्टर की खड़क के तरफ। 5 ओवर 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 36 रन, 5 ओवर में 36 रन हुए अब तक। निखिल ठाकरे जो कि 1 रन पर खेल रहे हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निखिल और दीपक के ऊपर। दीपक कप्तान है। 5 ओवर के बाद यहाँ पर बॉलिंग एंड चेंज होता हुआ। 56 दीपक है ना। दीपक खेल रहे 5 रन पर, निखिल खेल रहे 1 रन पर। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर 36 रन। और 5 खिलाड़ी ओवर को- में 56 रनों की और जरूरत। आगे बल्लेबाज पवेलियन के अंदर गेंद को खदेड़ दिया। बहुत ही शानदार फील्डिंग करने की कोशिश वहां पर, लेकिन 1 रन का मौका था मिलने का। नीलेश नरेंद्र गेंदबाज। दोनों गेंदबाजों ने इतनी अच्छी सटीक गेंदबाजी की है, नीलेश और मयूर ने। एक अपील हुई, उस सब ज्यादा विश्वास में कम। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, जितनी डॉट बॉल डालेंगे उतना दबाव बनाएंगे। काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है एनडीसीडीए 2 से। जानते हैं कि जीकेआर की टीम लेग स्टंप के बॉल कभी नहीं छोड़ती, तो हर गेंद को ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, और उसमें सफल भी हुए अब तक एनडीसीडीए के गेंदबाज। काफी खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन दोनों एंड की तरफ से। तारीफ करना चाहूंगा मैं यहाँ पर एनडीसीडीए के गेंदबाजों की। बल्ला बदल रहे और बड़ा हेवी बल्ला बदलते हुए हेवी बल्ला लिया है, क्योंकि मारना है अभी दीपक भाई को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 12 रन का प्रति रिकॉर्ड आ चुका है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक शॉट और निश्चित तौर पर सीमा रेखा जाती, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां काफी पर। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर बाउंड्री पर 2 ही रन मिले। और अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए
करीब करीब 11 रनों की जरूरत हर ओवर में है जीकेआर को जीतने के लिए यहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा आक्रामक रूप लेते हुए कप्तान, बहुत ही अच्छा कैच जिसकी तलाश थी। जो मैं कह रहा था कि हर ओवर में विकेट जा रही है, हर ओवर में विकेट जा रही है, हर ओवर में 6 में 6, 5 में 5, 4 में 4। बोलो। और जैसे कि मैं कह रहा था, काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है एनडीसीडीए 2 की, और अपने विश्वास पर पूरा नरेंद्र ढोरे ने एक सफलता हासिल की। एक कैच भी लपका था उन्होंने हाँ। बाउंड्री पर। और यहाँ पर जीकेआर के कप्तान गियर बदलने की कोशिश में बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, जो कि नीलेश है। अगले बल्लेबाज पंकज तुले जीकेआर के लिए। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी लंबे छक्के लगाने में माहिर है पंकज। और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के तरफ। जी, प्रयास यहाँ पर पंकज का, और ओवर की समाप्ति। काफी अच्छे रिवर्स स्वीप शॉट्स भी खेलते हैं पंकज। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप का प्रयास, हालांकि बीट हुए, पर कीपर को भी बीट करके गेंद निकल गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। टेनिस में 4 रन बाय के रूप में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि कीपर के हाथ से सीधी गेंद छूट जाए, पर रिवर्स स्वीप के प्रयास से शायद थोड़ा सा कीपर भी बीट हो गए और 4 रन दे बैठे यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, गेंद तेज थी जो दोनों को बीट कर गई, बल्लेबाज और विकेट कीपर। यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले लिया है अभी जीकेआर ने। ये 7वां ओवर इस इनिंग्स का। अब 49 रन की रिक्वायर्ड बचे हुए 4 ओवर में। यहाँ पर 12 से भी ज्यादा, 10.25 मतलब 12.25, 12.25 का रन रेट चाहिए अभी इस मैच को जीतने के लिए जीकेआर को। हर गेंद में 2, सवा 2, 2, सवा 2 रन ऐसे लेना ही पड़ेगा। अब कभी 2 तो कभी 3, कभी रन लेने ही पड़ेंगे जीकेआर को, या फिर हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एनडीसीडीए की गेंदबाजी की वजह से लक्ष्य यहाँ पर थोड़ा सा नामुमकिन सा साबित होते हुए जीकेआर के लिए, पर ये क्रिकेट का खेल है, अंत तक कुछ भी हो सकता है। और ये गेंद मयूर इन बोल्ड, गॉन गॉन गॉन। ये क्या कहूँ मैं मयूर के बारे में, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण, अपनी उम्मीदों पर पूरे खरे साबित होते हुए एनडीसीडीए के गेंदबाज नीलेश मयूर पूरी तरह से दबा के रखा है उन्होंने जीकेआर को। अब तक कोई भी बड़े शॉट्स, पहले ओवर के बाद कोई भी बड़े शॉट्स ज्यादा देखने नहीं मिले हैं, ज्यादा बाउंड्रीज देखने नहीं मिले हैं पहले ओवर के बाद यहाँ पर जीकेआर की टीम से। जो
बाउंड्री लंबे लंबे चौके छक्के लगाने में माहिर है केकेआर की टीम। आज कुछ दोनों कप्तानों से गुजारिश है, नम्र निवेदन है, टॉस यहाँ के पर लिए मैदान पर आने की कृपा करें। पर मैदान केएमएफ के कप्तान नाकिब भाई आ Now चुके हैं। अब दूसरे जो कप्तान हैं उनकी देरी। बेस्ट ऑफ लक। काफी शानदार मैच भी मुकाबला केएमएफ वर्सेस के बीच में। कैप्टन प्लीज कम ऑन। एनडीसीडीए 1 का कैप्टन। बहुत शानदार स्ट्रोक, दोनों फील्डर के बीच में से गेंद का पीछा करने, गेंद का गेंद जाती है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन अच्छी देखना क्या निर्णय होता है। 4 रन। काफी तेजी से रन बनाना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतना है तो जीकेआर को। टॉस के लिए बोथ कैप्टन एनडीसीडी के कैप्टन, एनडीसीडी के कप्तान से गुजारिश है, मेरी आवाज़ सुनते होंगे, मेरी अल्फाज सुनते होंगे, मेरे लफ्ज़ सुनते होंगे तो आप टॉस के लिए मैदान पर आने की कृपा करें। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा 1 रन और आता हुआ, 1 गेंद और डालना पड़ेगी अंपायर की एग्जिट होती हुए। काफी शानदार मैदान, हरा भरा, एक अच्छा वातावरण, खुशनुमा वातावरण क्रिकेट के लिए। आसमान साफ सुथरा। दोनों कप्तान आ चुके हैं। जितेंद्र जो कि कप्तान है, ये भी ओहो, लोअर फुल टॉस, डॉट बीच। बॉल, बिंदी गेंद। हल्का सा बल्ले गेंद का कप्तान आ संपर्क चुके जरूर हैं। हुआ पर कोई रन नहीं। आज का है तीसरा मुकाबले के टॉस के लिए तैयार है दोनों कप्तान। शायद 4 रन। कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी आ चुका है इस मैदान पर। एक बेस्ट ऑफ लक। के जीकेआर को जीतने के रनों की जरूरत। 20 में 40 रन बॉल। भैया ये बटन भी दिया है, पता कि क्या मैं उसे भी बोलूं तो टॉस के लिए तैयार। सिक्का उछाला गया। जीत कौन जीता है टॉस? कौन जीता है हरडी जी टॉस? अच्छा जितेंद्र। एनडीसीडी और इसके बाद का अगला मैच केएमएफ वर्सेस एनडीसीडी 1। स्कोर क्या है? 7 ओवर 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7-7। 18 गेंदों में माफ कीजिए, 39 रन। और यहाँ पर अगले मैच के लिए टॉस हो चुका है और टीम एनडीसीडी 1 ने टॉस जीतकर बताते बोल बताते आधी धुनी द्या मग. आपको याची बटन खाली राहील बघ, याची बटन खाली नाही जाणार बरंच आहे. आधी धुनी द्या. त्यांनी आपला आमचं करणार. यहाँ पर मैदान पर जीकेआर के दोनों पंकज मौजूद और यहाँ से गियर बदलने की और ज्यादा कोशिश होगी जीकेआर की. 13,
और ये काफी अच्छी पूरी तरह से गेंद। दबाव में आ चुकी है क्या किशोर, ये जो टीम है। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ये वाली काय काय ठिकाणी तर काय काय आपले इंटरनॅशनल पाहतो ते 65 वगैरे 70 राहते काय बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेके तरफ। एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास और टीम का स्कोर पहुंचा इसी के साथ 63 रन बन चुके हैं। अभी भी 29 रनों की जरूरत। 13 गेंदों पे। आहा, और ये घुमा दिया है उसे, जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर फील्ड करते एक रन बड़ी आसानी से। और यहाँ पर 12 गेंदों में 28 रनों क्या की किशोर जरूरत। बन सकते हैं? कई बार बनते हुए देखा है जी मैंने। जी, कई बार हमने बनते हुए देखे हैं कि 12 गेंदों में 28 रन, और काबिलियत रखते हैं जीकेआर के बल्लेबाज उतनी। इसी मैदान पर 32 रन बने हैं। जी जी, बिल्कुल 2 ओवर बिल्कुल। में 32 रन और जीत गए मैच। जी, 2 ओवर में 32 बने हैं, 2 ओवर में मैदान पर। 37 रन बने हैं इस मैदान पर। तो यहाँ पर और कल अंतिम ओवर में 15 रन भी बने हैं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी दोनों टीम्स के लिए 50-50। लास्ट बॉल में 3 चाहिए थे, चौका मार दिया। उधर से अरे एक आदमी निकालेंगे क्या उधर सीएसपी देखा एनपीपीएल का इम्पैक्ट, टीम का बहुत सही बात है। और मेरे ये मुंह से स्टैंडर्ड निकला। बाउंड्री इसके मेरे हिसाब मुंह से से निकला टेनिस के हिसाब से मेरे मुंह से सीएसपीएल निकला। की बाउंड्री इससे 10 यार्ड मेरे मुझे निकला यहाँ से जाके गया मेरे मुझे निकला म्हणजे पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये 5 रन, 2 ओव्हर मध्ये 5 रन। डॉक्टर सुभाष ये पहली ही गेंद वाइड। अब और 27 एक रन और कमाए। बॉलर प्लीज कन्वे और बॉलर नेम। नरेंद्र। हाँ स्कोर है मेरे पास। बोला ही नहीं। नरेंद्र अपनी अगली गेंद लेकर, और ये हल्का सा आगे लेकर आगे बढ़कर मारने की कोशिश पंकज की, हल्की सी कुछ अपील करते हुए। अब 15 रन का एवरेज आ अंपायर चुका के पास किशोर। पंकज। किशोर अब 15 का आ गया। और ये बाउंड्री काफी फाइन कैच छूटा यहाँ पर कीपर नीलेश के हाथों से, और जिसका नतीजा 4 रन मिले यहाँ पर पंकज को। हर गेंद में आगे बढ़कर मारने का प्रयास कर रहे हैं अभी पंकज, क्योंकि जानते हैं कि 2 ही ओवर बचे हैं अंतिम। अब केवल 10 गेंद। 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत अभी भी टीम को जीतने के लिए। पर जैसे कि मैंने कहा, क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है। सारे कुछ भविष्य भी कर सकता है क्रिकेट, कुछ भी कर सकता है बल्लेबाज, गेंदबाज। ये फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, हल्का सा आउटर एज लगा बल्ले का, और ये गली में 1 रन मिला यहाँ पर जीकेआर टीम को। 9 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, और दोनों भी पंकज लंबे चौके छक्के लगाने में माहिर, और अपने टीम को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। जी बिल्कुल, दोनों पंकज है और दोनों आक्रामक खेलना जानते हैं। कमल खेलना चाहिए, कमल खेलना चाहिए, कमल।
अरे और डॉट ये हुआ। लंबा मारने का प्रयास पंकज बाबरे का, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ नरेंद्र से, नरेंद्र ढोरे। एक बॉल में कितना बढ़ता है एवरेज डाउट है? एक बॉल में कितनी बढ़ती है एवरेज पटकन? और ये काफी लंबा छक्का है या कैच है देखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये अंपायर चेक करना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल ही हिला ही नहीं, हिला ही नहीं, हिला ही नहीं, अंपायर। सही बात, हिला ही नहीं वो, हिला ही नहीं वो, हिला ही नहीं वो। कितने उल्लास, कितना खुश। तो समझ में नहीं आ रहा है ये। हाँ है, जी क्या है उनके अंदर थोड़ा सा है थोड़ा उनके अंदर थोड़ी सी बात है। प्लेयर हिला है क्या उतना देखो बस। बस बात तो कुछ अपन नहीं, बस कंटिन्यू ये कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। प्लेयर हिला नहीं होगा बस बस वही ना, वो बोल रहे हैं कि पीछे गया इसलिए आउट नहीं है, छक्का है। पीछे का इसलिए आउट है। यहाँ पर अंपायर अपना डिसीजन दे चुके हैं। तो ये थोड़ा इम्पैक्ट है, थोड़ा इम्पैक्ट है, हाँ? थोड़ा इम्पैक्ट है जब वो अपने आप वातावरण शांत हो जाएगा। और बोलूँ इसी के साथ 8वां विकेट का पतन हुआ। अंपायर ने अपना अंपायर यहाँ पर अंपायर अपना डिसीजन दे चुके हैं आउट का, पर अंपायर जरूर चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ एनडीसीडी 2 अपनी फील्डिंग लगाई है जल्दी। एनडीसीडी 2 अपने फील्डिंग लगाई है, यहाँ पर पूरी तरीके से चेक होगा। चेक हो चुका है, यहाँ पर आउट है, यहाँ पर अंपायर चेक ने हो दिया है। चुका है। थर्ड अंपायर भी यहाँ पे बता सकते हैं अपना निर्णय कि ये आउट ही है करके, क्योंकि प्लेयर अपनी जगह से हिले ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिखा नहीं है। गेंदबाज क्षेत्र रक्षक ने अपना, फील्डर ने अपना कैच लिए के बाद वो हिले ही नहीं, ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा यहाँ पर दिख रहा है। और जिसकी वजह से अंपायर ने बाउंड्री चेक करके आउट दिया है, तो ये निश्चित ही आउट है। अपनी फील्डिंग लगाई है। तो एनडीसीडीए से गुजारिश है कि वो अपनी फील्डिंग लगाए। यहाँ पर दिख रहा है, कैमरा है, यहाँ पर कैमरा है। इथे दिसत आहे त्याची पोझिशन जी हल्ली हल्ली की नाही हल्ली ते इथे दिसत आहे। आपण बाहेरच्यांचं डिसिजन थोडी घेतो। अरे इथे बघ ना, त्याची जी पोझिशन आहे हल्ल्याची, जागेवरच त्याने उडी मारलेली आहे। इथे बघ। हाँ हाँ, गेम आगे चालू करें। गेम आगे कंटिन्यू करे अंपायर। थोड़ा थोड़ा स्कोरिंग के लिए 2 मिनट रुक जाना। मागून पाय समोर घेतो, रिवर्स कर थोडसा. यहाँ पर हम फिर से
पे बार बार चेक किया जा रहा है। है ना, पर खड़े रहे बाद अंपायर ने चेक किया है वो पीछे जाते हुए के बाद में का है पहले का तो फिर वो पाव अंदर लिया अंपायर के चेक करने के पहले, ऐसा मीनिंग हो गया ना उसका। अंपायर ने क्योंकि बाद में जाके चेक किया ना, जहाँ पे पाव अंदर लेने के बाद क्या बाहर बाहर जहाँ पे पहली बार पाव गिरा क्या बोलना है? कुछ दिखा ना, सुना ना, सुनाइए वो हमारे बिल्कुल। अरे अभी आप मैच जीतो और बढ़िया यहाँ पे जश्न करो, मैच के पहले जश्न करोगे। मैंने सुना है T20 बस हो गई चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो गई मैंने सुना है T20 बस हो गई चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो गई गट गट बीती जाए किसी के भी हाथ न आए बस तुमको यही चाहे छेड़े ना कोई वेखी जाए बेबी 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 का है बॉडी बैश डैडी 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 से चुरा के हुआ जाके करती हैश एलवी का बैग मैं तो तेरे लिए लाया पर तू तो कहती मैनू पसंद नहीं हाँ दे दिया विकेट। माल डाटू है धक्का होता बहुत बहुत पकडल्यावर त्यांना एक पाय अंदर आणला पण अंदर आणला बाहेर असल्यावर जास्त भीती आहे नसला तर नाही पण बाहेर पकडला पहिला बॉल मग अंदर आणला असं झालं ते कसं आहे कम्युनिटी कोणी माणसं नाही 4 माणसं 2 लक्ष वर जायचे डेली करायचं कम्युनिटी माणसं बसत नाही झाला गेम झाला आता हारली आता यार सातमध्ये थोडा पाहिजे की आता कापतो चांगली टीम दिल्ली आहे बहुत दूर है बोलते सर बैट्समैन नेम क्या बल्लेबाज अगले बल्लेबाज का नाम मौलिक इल्मे 8 विकेट गेंदों में 22 रनों की जरूरत और मैदान पर जीकेआर के आखिरी बल्लेबाज आते हुए डॉक्टर संदीप आखिरी बल्लेबाज मैदान पर नाम पूछ लो सर नाम पंकज है क्या नहीं पंकज 2 हो गया सर कप्तान में शायद 2 पंकज हो गए ना दोनों आउट कौन 11 में से कौन बचा है सर अभी हमारे पास बहुत है 6 नाम है 6 में से कौन सा डालूं अश्विन बोर बल्लेबाज का नाम अंकुश 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 बॉलर कौन है वो है
गेंदबाज कौन है? अभय अभय मैं नाव होंगे सर मैच का आखिरी माया नाव अभय आखिरी ओवर लेके आते हुए एनडीसीडीए 2 का आखिरी ओवर लेकर आते हुए अभय 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, एक विकेट बचा है जीकेआर का और ये खेल दिया उसे। कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का ठीक से संपर्क नहीं हुआ, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी पर जब तक शैलेश उसे पकड़ते 1 बाउंस। केवल 5 गेंदें शेष, 22 रनों की जरूरत जीकेआर को जीतने के लिए। मौलिक और ये उठा दिया है और ये 6 रन। हालांकि लॉन्ग ऑफ के प्लेयर के हाथ को लगकर ये गई है गेंद, पर 6 रन यहां पर मिले मौलिक को। 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत अभी भी टीम जीकेआर को जीतने के। 4 गेंदों पर 4 चौके मारते हैं या टीम एनडीसीडीए 2 4 गेंदों में 1 विकेट लेता है। काफी ये गेंद हवा में, शैलेश उसके नीचे और ये जीकेआर आउट, ऑल आउट हो गए और 15 रनों से यहां पर टीम एनडीसीडीए 2 ने इस मैच को जीत लिया है। काफी खतरनाक गेंदबाजी का प्रदर्शन जीकेआर 2 का। कांग्रेचुलेशंस टीम जीकेआर, माफ कीजिए एनडीसीडीए 2, हार्ड लक जीकेआर। और यहां पर ऑल आउट हो चुकी है जीकेआर की टीम और 92 रनों का लक्ष्य करते हुए 15 रनों से हार गई है टीम जीकेआर। इसका सारा श्रेय जाता है टीम एनडीसीडीए 2 के गेंदबाजों को और क्षेत्र रक्षण में जिन्होंने काफी अच्छे कैचेस पकड़े हैं। कैचेस विन द मैचेस, फिर से एक बार एनडीसीडीए 2 ने साबित किया है यहाँ पर और इस मैच को जीत लिया है 15 रनों से।